उसमें मिक्स होना चाहते हैं। जितने लोग खुदा में रम जाते हैं, उसमें मिक्स हो जाते हैं, उनके जीवन चेंज हो जाते हैं। वे सच में शाइन करते हैं। उनकी जिंदगियां नॉर्मल नहीं रहती, सच में वे बेहद आगे बढ़ते हैं, खुदा की प्रेजेंस को फील करते हैं। आज कितने लोग ऐसा बनना चाहते हैं? तो आइए सब आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना की पोजीशन में बैठ जाएंगे। सभी लोग धन्यवाद कीजिए। सब लोग परमेश्वर का थैंक्स करो, धन्यवाद करो। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। सब लोग अपने मनों को पूरी तरह से परमेश्वर के साथ लगाए, धन्यवाद करें, अंगीकार करें, कहे परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते परमेश्वर इस समय के लिए, इस दिन के लिए पिता, इस टाइम के लिए जो खुदा तेरी ओर से हमें मिला है। और यस पिता, आज हम परमेश्वर होना चाहते हैं। यस पिता परमेश्वर, आपकी सामर्थ हमारी जिंदगी में काम करिए खुदा, आपकी पावर हमारी जिंदगी में काम करिए खुदा बंदा। आज मेरी लाइफ में प्रभु तेरा बड़ा अनुग्रह बढ़ चुका है पिता, धन्यवाद खुदा। मैंने तेरे दास के द्वारा सीख लिया है, आप पक्षपात नहीं करते हो। यस पिता परमेश्वर, जैसे आपके दास खुदा आप में रम चुके हैं, आप में मिक्स हो चुके पिता, खुदा बंदा मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती खुदा, हम भी प्रार्थनाओं के द्वारा पिता आप में पूरी तरह से घुल चुके हैं यीशु के नाम से खुदा। यस पिता परमेश्वर, मेरा मन प्रभु तुझ में घुल चुका है, तुझ में घुल चुका है। उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते पिता मेरी आपके साथ बातें होती रहे परमेश्वर। यह आशीष मेरी जिंदगी में ठहर चुकी है, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा। सच में प्रभु मेरा रिश्ता खुदा आपके साथ मजबूत बन चुका है, आपके साथ गहरा बन चुका है, गहरा बन चुका परमेश्वर, गहरा बन चुका है, गहरा बन चुका है। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा। कलीसिया सब अपने हाथों को उठाए, जैसे कल भी प्रभु के दास हमें बोल रहे थे कि अपने हाथों को यीशु मसीह के हाथों में दो। सब लोग अपने हाथों को यीशु के हाथ में दो और कहो प्रभु तू मेरे हाथ को थाम चुका है प्रभु, और परमेश्वर मैं भी तेरे हाथ को अच्छे से खराई से पकड़ चुका हूँ। यस पिता परमेश्वर, मैं परमानेंटली खुदा तेरा हाथ थाम कर तेरे पीछे चलने वाला बन चुका हूँ, तेरे पीछे चलने वाली बन चुकी। प्रभु आपने मेरा हाथ थामा है और मैं भी खुदा अच्छे से तेरा हाथ पकड़कर तेरे पीछे चल चुकी हूँ, तेरे पीछे चल चुका परमेश्वर। आप ऐसा मुझे बना चुके खुदा, और तेरी सामत मुझे ऐसा बना चुकी है। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा। यस पिता परमेश्वर, तू महान है खुदा, तू सामर्थी है प्रभु। हम तेरी दया के लिए तेरा धन्यवाद करते प्रभु, तेरा धन्यवाद करते खुदा। जैसे आप परमेश्वर अपने दास की प्रार्थनाओं को सुनते हो पिता, अपने दास की प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर बड़ी पावर को ढेर देते हो पिता। आज हम भी तेरे दास के जैसे तेरे सामने घुटने लगाकर प्रभु अपने आप को तेरे बलवंत हाथों में सौंप देते हैं। सब अपने मुंह से अंगीकार करो, बोलो प्रभु हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देते हैं, तेरे बलवंत हाथों में सौंप देते पिता, तेरे सामर्थी हाथ के नीचे करते हैं अपने आप को। मैं खुद को प्रभु अपने परिवार को तेरे हाथ में करता हूँ, तेरे हाथ में करती हूँ परमेश्वर। तेरा सामर्थी हाथ, तेरा बड़ा हाथ परमेश्वर मेरे जीवन में, मेरे परिवार में काम कर रहा है, 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 काम कर रहा है। यस परमेश्वर, तेरे दास की बढ़ती उन्नति पिता मेरे जीवन में, मेरे परिवार में काम कर चुकी है, काम कर चुकी है, काम कर चुकी है। कलीसिया सब लोग उन प्रार्थनाओं को अपने लिए रिसीव करें जो प्रभु के दास घंटों घंटों तक बैठकर हमारे लिए घुटने लगाकर खुदा के सामने हाथ उठाकर जो हमारे लिए विनती कर रहे हैं, हमारे लिए पिता के सामने निवेदन कर रहे हैं। आइए हम कुछ समय के लिए उन प्रार्थनाओं को अपने लिए, अपने परिवारों के लिए रिसीव करते हैं। सब बोलो परमेश्वर के सामने, अपने मुंह से अंगीकार करो, बोलो प्रभु जो आपके दास मेरे लिए, मेरे घराने के लिए परमेश्वर, तेरे लोगों के लिए खुदा घुटने लगाकर हाथ उठाकर बैठे हैं पिता। हमारा विश्वास है पिता तेरे दास की प्रार्थनाएं खुदा मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में काम कर रही हैं, काम कर रही हैं, काम कर रही हैं,
काम कर रही हैं। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा। ये प्रार्थना है प्रभु मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में काम कर रही हैं, काम कर रही हैं, काम कर रही है परमेश्वर। थैंक यू खुदा बंदा, थैंक यू मेरे पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करती प्रभु। यस पिता परमेश्वर, ये प्रार्थनाएं प्रभु तेरे दास के द्वारा हो रही हैं पिता। इन प्रार्थनाओं के द्वारा पिता मैं उन्नति में बढ़ चुका हूँ, मैं उन्नति में बढ़ चुकी पिता। और मेरी लाइफ की हर एक रुकावट यीशु मसीह के नाम से टूट चुकी है, टूट चुकी है। कलीसिया हाथ उठाएं वह लोग जिनकी लाइफ में कोई भी हालात है, कोई प्रॉब्लम है, जिनके परिवार के मेंबरों के जीवन में कुछ आगे पीछे है, कुछ भी गड़बड़ी है, तो हाथ उठाकर प्रभु के दास के द्वारा होने वाली प्रार्थनाओं को अपने लिए, अपने घर के लिए, परिवार के लिए, मेंबर्स के लिए रिसीव करो, धन्यवाद करो। कहो पिता के सामने, यस पिता तेरी सामर्थ बड़ी है पिता, तेरी पावर बड़ी है परमेश्वर। तेरे दास की प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु मेरे जीवन में तेरी अद्भुत पावर, तेरी जबरदस्त सामर्थ काम कर चुकी है, काम कर चुकी है। हर प्रकार के हालात हमारे जीवन से आउट हो चुके हैं। यस पिता परमेश्वर, अब मेरे अंदर खुदा ऐसा विश्वास, ऐसा मन दे चुके पिता, जिस मन से आप प्रसन्न होते हो पिता। जैसे आपने कल भी प्रभु अपने दास के द्वारा मेरे विश्वास के लेवल को मजबूत किया पिता, मेरे ईमान को पक्का किया, मुझे ईमान करना सिखाया खुदा। इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। सच में खुदा तेरा वचन सच्चा है, जो हम तेरे दास के द्वारा सुनते हैं कि बिना विश्वास के आपको प्रसन्न करना अनहोना है। इसलिए खुदा मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती खुदा, आप मेरे विश्वास के लेवल को और भी ज्यादा अप कर चुके हो, बढ़ा चुके हो। यस पिता परमेश्वर, हमने जैसे कल तेरे बड़े बड़े कामों को सुना परमेश्वर। एक बहन जिसका पति कई सालों से नशा कर रहा था, वो पीड़ा में थे, हालातों में थे, पैसा डूब रहा था, घर की बर्बादी हो रही थी, लेकिन उस बहन ने खुदा तेरे दास के मुख से आने वाले वचन को पकड़ लिया और 1.5 महीने तक उस वचन का अंगीकार करती रही। तेरे सामने घुटने लगाकर वचन की घोषणा अपने मुंह से करती रही। तो सच में तेरे दास के मुख से आने वाले वचन को पूरा करते ही उसका घर, उसकी लाइफ, उसका पति चेंज हो गया। वो इतने सालों का पुराना नशा 1 सेकंड में परमेश्वर ने अपनी बड़ी पावर के द्वारा उसके मन को चेंज कर दिया और वो नशे से आजाद हुआ। इसका कारण था वो वचन जो परमेश्वर अपने दास के द्वारा देता है। और सच में उस बहन ने जब बड़े मन से उस वचन को लिया तो उस वचन ने काम किया। आज आप भी अंगीकार करो, बोले पिता मेरा मन ऐसा बन चुका है कि तेरे दास के मुख से आने वाला एक एक वचन पिता मैं ले सकूं, उस पर चल सकूं, उस पर ईमान कर सकूं। परमेश्वर वो वचन मेरे जीवन में काम करे पिता। परमेश्वर ऐसा मेरे मन को तैयार कर चुके हो, तैयार कर चुके हो, तैयार कर चुके हो, तैयार कर चुके हो। यस पिता परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा खुदा तो अपना वचन भेजकर बंदियों को छुड़ाता है, रोगियों को चंगा करता है, हर प्रकार के हालातों को खत्म करता है। यस परमेश्वर, जैसे आपने वचन देकर उस बहन को, उसके परिवार को ब्लेस किया, बड़ा छुटकारा, बड़ी ब्लेसिंग दी। परमेश्वर विश्वास करते हैं जो कल मीटिंग होने जा रही है परमेश्वर, उसमें जब आपका आत्मा तेरे दास के मुख से हमारे लिए घोषणा करेगा, वचन देगा, तो वो वचन मेरी जिंदगी में कार्य कर चुका है। और निश्चय प्रभु तेरे दास के मुख से आने वाला एक एक वचन परमेश्वर मेरी उन्नति का, आगे बढ़ने का, आशीष का, छुटकारे का, ब्लेसिंग का कारण बन चुका है, कारण बन चुका है, कारण बन चुका है। कलीसिया उस बहन की गवाही को याद करते हुए सच में प्रभु के दास के मुख से आने वाले वचनों को रिसीव करने के लिए मनों को तैयार करो। बोलो प्रभु अगर वो बहन तेरे दास के मुख से आने वाले वचन पर मन लगाकर इतना बड़ा काम ले सकती है तो मैं क्यों नहीं प्रभु, मैं भी आपसे काम लेने के लिए तैयार हो चुका हूँ। प्रभु मेरा मन खोल चुके हो, खोल चुके हो, खोल चुके हो, खोल चुके हो। परमेश्वर मेरा विश्वास बढ़ चुका है,
बढ़ चुका है, मेरा ईमान पक्का हो चुका है, मेरा ईमान पक्का हो चुका है। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से प्रभु तेरे दास के मुख से आने वाला एक एक वचन पिता मेरे जीवन में खुदा बड़े फलों को, बड़ी आशीषों को प्रकट कर चुका है, प्रकट कर चुका है, प्रकट कर चुका है। आइए सब लोग मिलकर कल की संगति के लिए प्रार्थना करेंगे कि कल भी परमेश्वर आप अपने दास को हमारे लिए इस्तेमाल कर चुके हो। जो लोग ऐसा विश्वास करेंगे परमेश्वर का आत्मा उनके लिए बोलेगा, उनके लिए वर्ड देगा। हयाव के साथ बोलो, हाथ उठाकर बोलो, प्रभु सच में खुदा तूने मेरे ऊपर अपने दास को ठहराया है, अपने नबी को ठहराया परमेश्वर, और उन्हीं का मुख बनकर आप मुझसे बात करते हो। मेरे छुटकारे के लिए, मेरी उन्नति के लिए, मेरी ब्लेसिंग के लिए आप उनके मुख से मुझे वचन देते हो। तो मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती प्रभु कल का वचन परमेश्वर मेरे लिए आ चुका है। कल तेरे दास के मुख से प्रभु तेरा आत्मा मुझसे बात कर चुका है। अपने ऊपर हाथ रखकर बोले, प्रभु मुझसे बात कर चुका है, तेरा आत्मा मुझसे बात कर चुका है, तेरा आत्मा खुदा मुझसे बात कर चुका है, मुझसे बात कर चुका है, मुझसे बात कर चुका है। यस प्रभु मेरे लिए परमेश्वर कल भविष्यवाणी हो चुकी है, मेरे लिए भविष्यवाणी हो चुकी है। सब लोग घोषणा करते हुए अंगीकार करो, बोलो प्रभु तेरा आत्मा मेरे लिए वचन दे चुका है, मेरे लिए भविष्यवाणी कर चुका है, मेरे लिए प्रोफेटिक वर्ड दे चुका है। धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा। यस प्रभु तेरा आत्मा मुझसे बात कर चुका है, मुझे वर्ड दे चुका है, मुझे वर्ड दे चुका है। यस परमेश्वर वो वचन पिता जिसके द्वारा प्रभु तेरी सामर्थ काम करती है, तेरी पावर काम करती है, जिससे परमेश्वर आप लोगों की जिंदगियों को बदल देते हो पिता। कल वो वचन पिता मेरे लिए भी आ चुका है, मेरे लिए भी आ चुका है, मेरे लिए भी आ चुका है, मेरे लिए भी आ चुका है। बोलो बोलो यीशु के नाम से प्रभु कल तेरा आत्मा मुझे वर्ड दे चुका है, मुझे वचन दे चुका है, मेरे लिए प्रोफेसी हो चुकी है, मेरे लिए वचन आ चुका है, मेरे लिए घोषणा आ चुकी है। यस पिता परमेश्वर कल की घोषणाएं, कल के वचन मेरे लिए हैं, कल की गवाहियां मेरे लिए हैं। कल परमेश्वर तेरे दास के द्वारा परमेश्वर तेरी हजूरी में खुदा मैं तुझे फील कर चुका हूं, मैं तुझे फील कर चुकी हूं। तेरी प्रेजेंट को, तेरी आशीष को, तेरी उन्नति को मैं अपनी लाइफ में देख चुका हूं, मैं अपनी लाइफ में देख चुकी हूं। यस पिता परमेश्वर सच में खुदावंदा जैसे कल भी परमेश्वर आपने अपने दास के द्वारा हमारे लिए भविष्यवाणी की, उन्होंने आते ही पवित्र आत्मा के अगुवाही से भरकर हमारे लिए वचन दिया कि जो लोग कितने सालों से किसी हालात में है, किसी परेशानी में, अब वो छूट चुके हैं, अब उनके जीवन से वो प्रॉब्लम, वो हालात, वो सिचुएशंस खत्म हो चुकी हैं। आप भी अंगीकार करो, बोलो प्रभु जो कल घोषणा आई है ये मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में पूरी हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से। सब जन कलीसिया अपने हाथों को वाइब्रेट करिए और अंगीकार करते जाइए, क्योंकि परमेश्वर का कलाम बताता है कि जब हम प्रार्थनाएं करते तो वो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के आंसर देता है, वो हमसे बात करता है। आज कलीसिया आप भी खोल दो अपनी बातों को, आज करो परमेश्वर के साथ अपनी बातों को, लगातार 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 कलीसिया अंगीकार करते जाओ। आज मांगो परमेश्वर से उस विश्वास को जिस विश्वास से खुदा काम करते हैं। आज कहो परमेश्वर को, यदि कलीसिया आपके मन में डाउट रहता है, आपके मन में शक रहता है, आपके मन में संदेह रहता है, किसी भी बात को लेकर, किसी भी चीज को लेकर, आज रखो परमेश्वर के आगे और कहो परमेश्वर से कि यस खुदावंदा आपका आत्मा मेरे अंदर काम कर चुका है परमेश्वर पिता, आपका होली स्पिरिट मेरे अंदर काम कर चुका परमेश्वर पिता, आप मेरे विश्वास को बढ़ा चुके हैं परमेश्वर
परमेश्वर। आप मेरे विश्वास को बढ़ा चुके हो मेरे परमेश्वर। आप मेरी कमियों को जानते हो पिता, आप मेरी घटियों को जानते हो पिता, आप मेरी प्रॉब्लम्स को जानते हो पिता। यीशु मसीह के नाम से पिता, मेरी हर कमी को पिता आप दूर कर चुके परमेश्वर पिता। कलीसिया लगातार अलर्ट हो जाओ और अंगीकार करो, क्योंकि ये समय आपका टाइम वेस्ट करने का नहीं है, ये समय आपका व्यर्थ सोचों का नहीं है, ये समय आपका प्रार्थना करने का, ये समय है आपका आत्मिक उन्नति का, ये समय परमेश्वर के साथ एक होने का। एक हो जाओ, एक चित्त एक मन हो जाओ और कहो परमेश्वर से कि हे परमेश्वर, तू मेरे विश्वास को बढ़ा चुका है मेरे परमेश्वर पिता, तू मेरे फेथ को बढ़ा चुका है परमेश्वर। कल जैसे परमेश्वर तेरे दास के द्वारा भी वचन आया था परमेश्वर, ऐसे वो वचन में बता रहे थे पिता कि विश्वास के बिना आपको प्रसन्न करना अनहोना है। यस परमेश्वर पिता, सचमुच पिता, हम बिना विश्वास के प्रभु आपको प्रसन्न नहीं कर सकते पिता। हम बिना विश्वास के परमेश्वर अपने कामों को नहीं ले सकते परमेश्वर। आज मैं विश्वास करती पिता, आज मैं विश्वास करता पिता, आप मेरे विश्वास को बढ़ा चुके हो, आप मुझे विश्वास में परिपूर्ण कर चुके हो, आप मेरे विश्वास को बढ़ा चुके हो, आप मेरे विश्वास को बढ़ा चुके हो, आप मेरे विश्वास को बढ़ा चुके हो। कलीसिया परमेश्वर के उपकारों को याद रखो, क्योंकि वचन में लिखा है कि धर्मी जन की मेहनत, धर्मी जन का परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं होता। कलीसिया, जो आप उसके आगे प्रार्थनाएं कर रहे हो, जो कुछ भी आप उसके लिए कर रहे हो कलीसिया, वो व्यर्थ नहीं है, उसका बड़ा फल है, उसका बड़ा रिजल्ट है, क्योंकि वो परमेश्वर दयावान परमेश्वर है। आज धन्यवाद करो परमेश्वर का, कहो परमेश्वर से कि परमेश्वर आपके कलाम में लिखा कि धर्मी जन की प्रार्थनाएं, धर्मी जन का परिश्रम जो वो मसीह में करता है परमेश्वर, वो कभी व्यर्थ नहीं है मेरे परमेश्वर पिता। सचमुच परमेश्वर जी, मैं विश्वास करता परमेश्वर पिता, मैं विश्वास करता परमेश्वर पिता, मैं आप में विश्वास योग्य बन चुका परमेश्वर, मैं आप में विश्वास योग्य बन चुकी हूँ। कलीसिया, हाथों को वाइब्रेट करो, हाथों को ऊपर उठाओ और कहो परमेश्वर से विश्वास के साथ कि प्रभु मैं विश्वास योग्य बन चुकी पिता, मैं विश्वास योग्य बन चुका परमेश्वर पिता। तेरे आत्मिक फल परमेश्वर, तेरे आत्मिक गुण परमेश्वर मेरे जीवन में प्रकट हो चुके पिता, मेरे जीवन में प्रकट हो चुके पिता, मेरे परिवार में प्रकट हो चुके पिता, मेरे घराने में प्रकट हो चुके पिता। तेरे आत्मिक फल प्रभु, तेरे आत्मिक गुण प्रभु मेरे जीवन में प्रकट हो चुके हैं, मेरे परिवार में प्रकट हो चुके हैं। कलीसिया, लगातार अंगीकार करते जाओ, जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो, एक वचन को याद रखो कलीसिया कि वो परमेश्वर के दास आपके लिए लगातार प्रार्थनाओं में रहते हैं, वो लगातार आपके लिए घुटने टेके रहते हैं, ताकि आप चंगाई को पाओ, ताकि आप छुटकारे को पाओ। तो कलीसिया, यदि आपकी प्रॉब्लम्स के लिए इतनी प्रेयर्स हो रही है, इतनी प्रार्थनाएं हो रही है, तो आपका रोग तो कुछ भी नहीं है। एक विश्वास के साथ कहो, एक ईमान के साथ कहो परमेश्वर मैं भी विश्वास करती हूँ। और परमेश्वर पिता, जो तेरे दास पिता तेरी कलीसिया के लिए प्रभु जो मेरे लिए लगातार प्रार्थना करते पिता, वो प्रार्थनाएं मेरे जीवन में काम कर चुके हैं, वो प्रार्थनाएं मेरे घराने में काम कर चुके हैं, वो प्रार्थनाएं मेरे बच्चों के जीवन में काम कर चुके हैं, वो प्रार्थनाएं मेरे पेरेंट्स के जीवन में काम कर चुकी है। कलीसिया, लगातार अंगीकार करते जाओ, क्योंकि वचन बताता है कि जैसे आकाश से बारिश गिरती है तो वो वैसे ही वापस नहीं जाती, ऐसे ही खुदावंत का वचन है जो परमेश्वर देते हैं और वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज तुम भी अंगीकार करो और कहो अपने सृजनहार से, कहो अपने परमेश्वर से कि यस खुदावंता, ऐसे ही तेरा वचन है परमेश्वर, जो तू अपने नबी के मुख से देता है, जो तू परमेश्वर अपने कलाम के द्वारा सिखाता है पिता, वो कभी परमेश्वर पिता प्रभाव रहित काम नहीं करता, वो प्रभावशाली काम करता है, वो क्रियाशील काम करता है परमेश्वर पिता। प्रभु, तेरा वचन मेरे जीवन में काम कर चुका है, तेरा वचन मेरे जीवन में काम कर चुका है, तेरा वचन मेरे जीवन में काम कर चुका है। कलीसिया,
कलाम में लिखा परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर ने कहा मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज कलीसिया, यदि वो परमेश्वर आपको कह रहा है कि अगर तुम अपनी डिमांड्स को रखोगे तो वो परमेश्वर तुम्हारे लिए उसी अनुसार करेगा। आज कलीसिया, अपने डिमांड्स को रख दो परमेश्वर के आगे, अपने फ्यूचर की चिंता को, अपने परिवार की चिंता को, हर एक चिंता को परमेश्वर के आगे रखो और कहो अपने परमेश्वर से कि यस पिता, ये आपका वचन बताता है परमेश्वर, आपने कहा मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि परमेश्वर पिता, आप हमारी डिमांड से, आप हमारे मन से काम करते हैं परमेश्वर पिता। आज मैं विश्वास करता हूँ कलीसिया, चर्च आप चाहे ऑनलाइन देख रहे हो, चाहे आप यहाँ मौजूद हो, अंगीकार करो वो लोग जो खुदा में बढ़ना चाहते हैं, जो उसकी सेवा में, उसके कामों में बढ़ना चाहते हैं, वो लोग अंगीकार करो और इस डिमांड को परमेश्वर के आगे रखो। यस पिता, मैं तुझ में बढ़ चुकी हूँ, मैं तुझ में बढ़ चुका हूँ, मैं तेरी फेवरेट बेटी बन चुकी हूँ, मैं तेरा फेवरेट बेटा बन चुका हूँ। परमेश्वर, मैं तुझे भा चुकी हूँ, परमेश्वर मैं तुझे भा चुका हूँ, मैं तेरी पसंद बन चुका हूँ। ऐसे परमेश्वर, यह सब तेरी पसंद था परमेश्वर पिता, ऐसे अब्राहम तेरी पसंद था पिता, ऐसे एस्तर तेरी पसंद थी परमेश्वर पिता, ऐसे परमेश्वर पिता रूथ तेरी पसंद की बेटी थी पिता, ऐसे मैं तेरी प्रिय बेटी बन चुकी हूँ, यह सब की तरह मैं तेरा प्रिय बेटा बन चुका हूँ। यस कलीसिया, अंगीकार करो, कहो परमेश्वर से पिता, पवित्रता ही मेरे जीवन का हिस्सा बन चुकी है, होलीनेस खुदा मेरे जीवन का हिस्सा बन चुकी है, प्रार्थना मेरे जीवन का हिस्सा बन चुकी है, प्रार्थना मेरे जीवन का हिस्सा बन चुकी है, बाइबल रीडिंग मेरे जीवन का हिस्सा बन चुकी है पिता, तेरी संगतियां लेना पिता मेरे जीवन का खास हिस्सा बन चुकी पिता, तेरे वचन को पूरा करना पिता, ये मेरे जीवन का पिता खास हिस्सा बन चुका है परमेश्वर। मैं तेरे वचनों को पूरा कर चुका प्रभु, मैं तेरे वचनों को पूरा कर चुकी प्रभु, मैं तेरी इच्छा में बढ़ चुका हूँ प्रभु, मैं तेरी इच्छा में बढ़ चुकी हूँ प्रभु, तू मेरे जीवन में काम कर चुका प्रभु, तू मेरे जीवन में बढ़ चुका प्रभु। सचमुच परमेश्वर, जैसे परमेश्वर प्रेरित भी कहते हैं कि हे परमेश्वर, हे यीशु, तुझे छोड़कर कहाँ जाए, क्योंकि जीवन की बातें तो तेरे पास है। आज कलीसिया, जो करता परमेश्वर के, जो उद्धार करता परमेश्वर है, यदि परमेश्वर के पास आए हो तो वो परमेश्वर पिता आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो ही सब कुछ करने की ताकत रखता है। आज अंगीकार करो, अपने फाइनेंस की प्रॉब्लम को, अपनी बीमारियों को, अपने हालातों को, अपने सिचुएशंस को खुदा के आगे रख दो, अपने मैटर्स को, अपने परिस्थितियों को खुदावंद के आगे सरेंडर कर दो और कहो परमेश्वर, ये मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, ये मेरे परिवार के जीवन का हिस्सा नहीं है। हर प्रकार की ऐसी चीजें जो परमेश्वर मुझे तुझसे बढ़ने से रोकती है, हर प्रकार के ऐसे हालात पिता, हर प्रकार की ऐसी दुर्बलताएं पिता, हर प्रकार की शर्मिंदगी पिता, ये मेरे जीवन का हिस्सा है ही नहीं पिता, ये आउट हो चुकी यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की शर्मिंदगी, हर प्रकार की लाचारी, हर प्रकार की गरीबी, हर प्रकार की मादगी, हर प्रकार का हालात, ये मेरे जीवन का हिस्सा नहीं पिता, यीशु नाम श्री के नाम से पिता, ये आउट हो चुकी परमेश्वर पिता। आपकी सामर्थ पिता मेरे जीवन में काम कर चुकी परमेश्वर पिता, आपका सामर्थी आत्मा काम कर चुका है। कलीसिया, प्रार्थना करते जाइए और अंगीकार करो परमेश्वर के आगे। आज खोल दो अपने मन को, कहो अपने परमेश्वर से कि यस प्रभु, मैं आपका मंदिर हूँ। कलीसिया, यदि आप ऊपर ऊपर से कह रहे हो लेकिन आपका मन इंटरनली नहीं लग रहा, आपका मन अंदर से नहीं कनेक्ट हो रहा, तो कलीसिया, प्रार्थना एक अंदर का विषय है, आपके कनेक्टिविटी का विषय है, आपके फेलोशिप का विषय है। तो आज परमेश्वर से कहो कि परमेश्वर, मेरा मंदिर अंदर तक प्रभु तेरे से जुड़ चुका है, तेरे से कनेक्ट हो चुका है। कलीसिया, ये समा बहुत प्रीशियस है। वचन को याद करो, कैसे जब परमेश्वर
परमेश्वर के नबियों ने अपने लोगों के लिए समय समय पर प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने कैसे उन्हों की प्रार्थना को सुना और कैसे अपने बड़े कामों को प्रकट किया। कैसे इजराइलियों के जीवनों में परमेश्वर ने अपनी बड़ी सामर्थ को प्रकट किया। आज कलीसिया वो परमेश्वर पिता आज भी तैयार है। आप भी खोल दो अपने मन को, वचनों को याद कर कर कर, परमेश्वर के उपकारों को याद कर 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 प्रार्थना करो और कहो परमेश्वर से कि यस खुदावंदा, मैं विश्वास करता प्रभु, मैं विश्वास करता प्रभु, मैं तुझ में बढ़ चुकी हूँ, मैं तुझ में बढ़ चुका हूँ, मैं तुझ में बढ़ चुकी हूँ, मैं तुझ में बढ़ चुका हूँ। अब कलीसिया वो लोग अंगीकार करो जिन लोगों के घर में झगड़ा बना रहता है, जिन लोगों के जीवन में अशांति है, जिन लोगों को समझ नहीं आती किस चीज़ की कमी, किस चीज़ की घटी है या किस चीज़ के प्रकार का बैड फीलिंग है, वो लोग अंगीकार करो। जो अपनी लाइफ में निराशा को, अपनी लाइफ में एक निराशा को फील करते, अपनी लाइफ में डाउनफॉल को महसूस करते, वो लोग अंगीकार करो और कहो परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह, हर प्रकार की पिता निराशा, हर प्रकार का ऐसा मन पिता जो मुझे तुझ में बढ़ने से रोकता पिता, हर मन प्रकार का ऐसा मन पिता जो मेरे मन को खराब करता पिता परमेश्वर, जो मेरे मन को स्टक करता पिता, वो मेरे मन से आउट हो चुका यीशु मसीह के नाम से। ऐसा निराशा भरा मन, ऐसा नॉर्मल मन मेरे जीवन से चल आउट यीशु मसीह के नाम से। मेरा मन प्रभु के लिए खास बन चुका है, मैं परमेश्वर की खास बेटी हूँ, मैं परमेश्वर का खास बेटा हूँ। मेरा मन खुल चुका है, 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 मेरा मन बढ़ चुका है। कलीसिया लगातार अंगीकार करते जाओ और कहो परमेश्वर से, परमेश्वर पिता, आपने मुझे निराशा में नहीं पिता, आपने मुझे कहा कि मैं तुमसे कहता हूँ आनंदित रहो, मैं तुमसे फिर कहता हूँ कि आनंदित रहो पिता परमेश्वर। ये आपका वचन है पिता, तो मैं कैसे निराश रह सकती पिता। मेरा मन आनंद से भर चुका है, मेरा मन खुशी से भर चुका है, मेरा मन आत्मिक बन चुका है, मेरा मन आनंद से भर चुका है परमेश्वर पिता। तेरा आत्मिक आनंद पिता मेरे जीवन में बढ़ चुका परमेश्वर, मेरे परिवार में बढ़ चुका परमेश्वर, मेरे परिवार में बढ़ चुका परमेश्वर। कलीसिया कहो उस आशा के दाता से जो परमेश्वर यहाँ विराजमान है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज अपनी चिंताओं को, अपने विषयों को रख दो खुदावंद के आगे और कहो परमेश्वर से, पिताजी हर प्रकार की निराशा, हर प्रकार की पिता परमेश्वर जो भी मेरे मन में विचार है पिता, ये आउट हो चुके परमेश्वर पिता। तेरा ताकत का आत्मा, तेरा जलाली आत्मा प्रभु मुझे तुझ में बढ़ा चुका है, प्रभु मैं आप में बढ़ चुका हूँ। कलीसिया वचन को याद करो, जब सचमुच शद्रक मेशक और अबेदनगो को कैसे वो एक सिचुएशन में पड़े हुए थे, कैसे उन्होंने जब परमेश्वर की आज्ञा को फर्स्ट प्रायोरिटी जाना, परमेश्वर को पहल जाना, तो कैसे उसने राजा की आज्ञा को तोड़कर भी परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया। और जब कलीसिया उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाला गया तो कलाम में लिखा कि उनका एक बाल तक नहीं सड़ा। वचन में लिखा कि परमेश्वर का दूत उतरकर उनकी प्रोटेक्शन में खलो गया। आज कलीसिया वो परमेश्वर आपके साथ है, उसकी प्रोटेक्शन, उसका आत्मा आपके साथ है। आज अंगीकार करते जाओ और कहो परमेश्वर से कि यस पिता परमेश्वर, तू वो परमेश्वर है पिता जो तेरा कलाम बताता है कि जो कोई विश्वास करता है उसे ना आग जिला पाएगी, ना उसे पानी डुबा सकेंगे। परमेश्वर मैं तेरी संतान हूँ, मैं उस पावरफुल परमेश्वर की संतान हूँ जो परमेश्वर पिता आग के भट्टों से बचाने की ताकत रखता है, जो भूखे शेरों के मुंह से बचाने की ताकत रखता है, जो लाल समुद्र जैसे बड़े समुंदर के जो भाग कर सकता है। मैं उसकी संतान हूँ, मैं उसका बेटा हूँ, मैं उसकी बेटी हूँ। यस परमेश्वर पिता, वही ताकत का आत्मा आज मेरे जीवन में भी काम कर चुका है परमेश्वर पिता। तू तो कुदरत और जलाल का परमेश्वर है पिता, सब कुछ तेरे हाथ में प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं प्रार्थना करता परमेश्वर पिता, तू मेरे जीवन में बढ़ चुका है प्रभु, तू मेरे जीवन में हर काम को बेस्ट कर चुका है, तू मेरी लाइफ में हर काम को परफेक्ट कर चुका है
है, तू मेरे जीवन में बढ़ चुका है परमेश्वर। प्रभु तू ऐसा कर चुका है, ऐसा कर चुका है। कलीसिया अंगीकार करते जाओ। अब वो लोग प्रार्थना करो जिन बहनों को बेबी ब्लेसिंग चाहिए, जिन बहनों को बहुत समय से कोई भी ब्लेसिंग नहीं है बच्चे की, वो लोग अंगीकार करते जाओ। वो सिस्टर्स और वो भाई भी अंगीकार कर सकते, अपनी पत्नियों के लिए अंगीकार करो और कहो परमेश्वर से। कलीसिया उस वचन को याद करो, अब्राहम के वचन को। जब अब्राहम 100 वर्ष का हो चुका था तब भी वो आशा में बना रहा, और कलाम में लिखा कि कैसे परमेश्वर ने उसकी शर्मिंदगी को दूर किया, और उससे 100 वर्ष के बाद भी बेटे की आशीष को दिया। आज वही कलीसिया परमेश्वर पिता, इसने हन्ना को ब्लेस किया, जिसने अब्राहम को ब्लेस किया, इसने सारा की कुक को ब्लेस किया, वो परमेश्वर आज तुम्हारे लिए भी कर चुका है। अंगीकार करो कलीसिया। अगर आप बहनें ऑनलाइन देख रहे हो, चाहे आप चर्च में मौजूद हो, और यदि कोई अदर पर्सन है तो उनका कोई परिवार का मेंबर है, तो आप उनके लिए भी रिसीव कर सकते हो और अंगीकार करो परमेश्वर से कि यस पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करती परमेश्वर पिता, सचमुच तेरी पावर परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर चुकी है, इस बहन के जीवन में काम कर चुकी है। कलीसिया सिस्टर्स अंगीकार करे, जिन लोगों को ये ब्लेसिंग की जरूरत है, कहो परमेश्वर से कि यस खुदा, मैं टेस्टामनी के साथ आ चुकी हूँ। हर प्रकार की शर्मिंदगी ये मेरे जीवन से आउट हो चुकी परमेश्वर पिता, ये आउट हो चुकी परमेश्वर पिता। मैं गवाही के साथ आ चुकी हूँ, मैं गवाही के साथ आ चुका हूँ। प्रभु आपका जलाली आत्मा मेरे जीवन में काम कर चुका है, आपका ये आत्मा मेरे जीवन में काम कर चुका है, क्योंकि प्रभु तेरे वचन में लिखा परमेश्वर जो तुझको ताकते हैं वह कभी शर्मिंदा ना होंगे। यस खुदा, आप मेरी शर्मिंदगी को दूर कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यस कलीसिया अपने मन को लगाइए खुदावन के साथ और धन्यवाद कीजिए। कहिए परमेश्वर से, पिता तेरे कलाम में लिखा है पिता परमेश्वर कि सचमुच खुदावन तो अपनी हजूरी में खुद पिता अपने दास के वसीले बड़े चमत्कारों को करता है पिता। कल हमने तेरी पावर को देखा, तेरी सामर्थ को देखा पिता परमेश्वर। जैसे कलीसिया हर एक मीटिंग में हम बड़े बड़े काम देखते हैं, कैसे प्रभु की पावर प्रभु के दास को यूज करती है, कैसे परमेश्वर का आत्मा प्रभु के दास के अंदर से बीमारियों को कमांड करता है, हालातों को दूर करता है। तो कल हमने मास प्रेयर में कितने सामर्थी कामों को देखा और सुना, और ये काम प्रमाण है कि परमेश्वर जीवित है और वो अपने दास के अंदर से आप लोगों से बात करता है। तो आज तुम अपने विश्वास में और भी ज्यादा मजबूत हो जाओ, पक्का हो जाओ, क्योंकि कल की मीटिंग में भी सेम पावर काम करेगी। परमेश्वर का रूहे पाक तुमसे बात करेगा, तुम्हारे लिए वर्ड आएंगे, भविष्यवाणियां होंगी, तुम्हारी बीमारियां जाती रहेंगी, रिपोर्टें नॉर्मल आएंगी। तो कलीसिया याद कीजिए कल के कामों को, उस सामर्थ को जो आपने खुली आंखों के सामने देखा। इजराइलियों की तरह किस तरह से इजराइली मूसा के द्वारा पावर को देखते थे और परमेश्वर की महिमा करते थे, तो कल आपने भी सेम पावर को देखा। तुम कहो परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर तेरी पावर पिता, तेरी सामर्थ को दावन यीशु के नाम से पिता परमेश्वर तेरी पावर पिता परमेश्वर सचमुच पिता कल की मीटिंग में मुझे चंगा करेगी पिता। यस कलीसिया अपने परिवार के मेंबर का नाम लेकर कहिए, अगर तुम्हारे परिवार में से कोई बीमार है, किसी को हीलिंग चाहिए, किसी को बुद्धि चाहिए, किसी को बिजनेस चाहिए, तुम उन्नति में बढ़ना चाहते हो, प्रार्थनाओं में बढ़ना चाहते हो, तुम्हारे कैसे भी मैटर्स क्यों नहीं है, तुम्हारे घर में झगड़ा है, क्लेश है, तुम्हें कुछ भी क्यों नहीं चाहिए, परमेश्वर से आज रखो परमेश्वर के सामने और कहो परमेश्वर से पिता तेरी जीवित पावर काम कर रही है परमेश्वर, तेरा रूह पाक काम कर रहा है परमेश्वर। हम बिलीव करते खुदावन यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। कल हमने पिता तेरी महिमा को किया पिता। यस पिता परमेश्वर तेरे दास के द्वारा पिता पवित्र आत्मा जी ने हमें सिखाया पिता कि विश्वास के बिना आपको प्रसन्न करना न होना है पिता। आज मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर, आज मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर सचमुच को दावन कल की मीटिंग में पिता आप अपने दास को मेरे लिए यूज कर चुके हो, मेरे परिवार के लिए यूज कर चुके हो परमेश्वर। सचमुच पिता तेरी अद्भुत महिमा हो रही है पिता परमेश्वर।
यस खुदावन खुदावन खुदावन, मैं बिलीव करता हूं पिता, मैं स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ चुका हूं। सबसे ज्यादा कलीसिया अपने आत्मा में बढ़ने के लिए अंगीकार करो और कहो पिता से, पिता परमेश्वर मेरा रिश्ता खुदावन आपके साथ गहरा बन चुका है पिता। मैं बिलीव करता हूँ खुदावन यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, कभी भी खुदावन मेरा आपके साथ चलना नॉर्मल ना हो पिता। मैं खास मन से खास रीति से पिता तेरे साथ चलती जाऊं खुदावन। यस पिता, मेरा मन आत्मा में लीन हो चुका है पिता। जो ग्रेस तेरे भवन में काम करती है, तेरे आंगनों में काम करती है पिता, ये ग्रेस मेरे मन को बदल चुकी है, मेरे मन को छू चुकी है पिता। यस पिता, हर नॉर्मल सोच, हर नॉर्मल चीज आउट है यीशु नाम से, आउट है यीशु नाम से। नॉर्मल जीवन आउट है यीशु नाम से, आउट है यीशु नाम से पिता। आप मुझे खास मन दे चुके पिता, मेरे अंदर खास मन है पवित्र आत्मा जी। मैं अंगीकार करती हूँ, सब जन कलीसिया है आपके साथ, दलेरी के साथ पवित्र आत्मा जी से कहिए, पवित्र आत्मा जी मेरे अंदर खास मन है, खास सोचे हैं, आपकी महिमा करने वाली खास सोचे, आपके नाम को ऊंचा करने वाली खास सोचे मेरे अंदर है पिता, मेरे अंदर है परमेश्वर। मैं अपने जीवन से आपके नाम को ऊंचा कर रहा हूं पिता। यस पिता, सबसे पहले पिता मैं आपके साथ वफादार बन चुका हूं, आपके दास के साथ वफादार बन चुका पिता। यस खुदावन, जो आपको मेरी लाइफ से नहीं पसंद पिता, वो आउट है यीशु नाम से, वो आउट है यीशु नाम से, वो आउट है यीशु नाम से पिता परमेश्वर। यस पिता, मैं आपकी हर एक आज्ञा में वफादार बन चुका हूं। जैसे आपने व्यवस्था विवरण 28:1 में मेरे लिए कहा है, आपने कहा यदि तू चित्त लगाकर चौकसी से मेरी आज्ञाओं को पूरा करोगे तो तुम श्रेष्ठ किए जाओगे। तो पिता परमेश्वर, तेरा आत्मा हर एक आज्ञा में मुझे परफेक्ट बना चुका है, मुझे वफादार बना चुका है परमेश्वर। सचमुच खुदावन खुदावन खुदावन, यस पिता परमेश्वर, मैं तेरे भवन में भाग भाग कर जाने वाला, तेरी सेवा को करने वाला, तेरे कलाम को पूरा करने वाला, तेरा आज्ञाकारी बेटा बन चुका हो, तेरी आज्ञाकारी बेटी बन चुकी पिता। यस पिता, जो ग्रेस तेरे दास के ऊपर है पिता, जो ग्रेस तेरे भवन में पिता, ये ग्रेस मेरे जीवन में बढ़ चुकी है, मेरे परिवार के जीवन में बढ़ चुके पिता। मैं और मेरा घराना वफादारी से तेरे साथ चलते जाए पिता। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। अभी कलीसिया हम याद करेंगे उस सामर्थ को। कल हमने कितने सामर्थी कामों को देखा, हमने सुना कितनी बड़े बड़े कामों को, कैसे वो बहन जिसको 10 साल से कान के अंदर मशीन लगी हुई थी, जो एक साइड से बहरी थी, जो सुन नहीं पाती थी, और वो 60 साल की बुजुर्ग औरत थी, और कैसे प्रभु जी की पावर ने अपने दास के शब्दों के द्वारा उसके बहरे कान को फिर से नया बना दिया, कैसे उसकी प्रॉब्लम को कैंसिल कर दिया। और वो लड़की जो नौजवान थी और 7 साल से उसके कान का पर्दा फट चुका था कलीसिया, और कैसे जब मास प्रेयर में पिता का आत्मा परमेश्वर के दास के अंदर से कमांड करता है तो उसका वह पर्दा नया बन जाता है कलीसिया, और प्रेयर कैंसिल हो जाता है। तो कल से पावर तुम भी देखोगे, जितने लोग विश्वास कर रहे वो सेम नहीं रह सकते, वो बड़ी बड़ी गवाहियों के द्वारा पिता की महिमा करेंगे कलीसिया। आज तुम भी रखो अपने परिवार के लिए, अपने मेंबर्स के लिए कि पिता हम विश्वास करते पिता, सचमुच पिता कल मेरी गवाही का दिन है पिता। जब तेरे दास पुलपट पर आएंगे तो तेरा आत्मा मुझे छुएगा, तेरा आत्मा मेरे मन को नया बना देगा पिता, तेरा आत्मा मेरी सोचों को बदल डालेगा, हर नेगेटिविटी आउट हो जाएगी पिता। मैं तेरे हया में आ जाऊंगा, आत्मिक दलेरी में बढ़ जाऊंगा पिता। आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया पिता। यीशु के नाम से हम धन्यवाद करते पिता। आप मुझे पृथ्वी के कोने में से लेकर आए हो पिता, आपने मुझे चुना पिता, आप मुझे लेकर आए हो अपने दास के पास पिता, ताकि मैं तेरे दास की अधीनगी में चलूं, तेरे कलाम को पूरा करूं। तो पिता आज मैं विश्वास करती हूँ पिता, आज मैं विश्वास करता हूँ पिता। यस पिता परमेश्वर, मैं तेरे कलाम पर चलने वाला बन चुका पिता। यस खुदावन खुदावन खुदावन, यीशु
नाम से पिता आप मुझे सुखपाल नाम निश्चय में लेकर आए हो पिता, ताकि मैं आत्मा के प्रबंध में चलकर तेरी मर्जी को पूरा करो। यस पिता परमेश्वर, तेरा आज्ञाकारी बच्चा बनूं पिता। यस खुदावन, आज मैं विश्वास करता पिता परमेश्वर, सचमुच पिता परमेश्वर, जो आपको नहीं पसंद पिता, वो उठे यीशु नाम से, वो उठे यीशु नाम से, वो उठे यीशु नाम से पिता। मैं और मेरा परिवार, मेरा घराना तेरी महिमा में बढ़ चुके, तेरी महिमा में बढ़ चुके, तेरी महिमा में बढ़ चुके। यस पिता परमेश्वर, कल की मीटिंग में तेरा आत्मा मुझसे बात करेगा, ये मेरा विश्वास है। सब जन कहें, अंगीकार करें मेरे साथ मिलकर कि प्रभु कल तो अपनी दास के अंदर से मुझसे बात करेगा पिता, मुझे अंदर से बदल देगा परमेश्वर, तो मुझे शुक्र चंगा करेगा पिता। तेरा आत्मा यस पिता मेरे अंदर तक मुझे चेंज करेगा। यस पिता, जो कमजोर था, जो दुर्बल था, जो आपको मेरे जीवन से नहीं पसंद पिता, वो आउट जाएगा, वो आउट जाएगा। और यस पिता, कल मेरे मन की हीलिंग होगी, मेरा मन नया बन जाएगा यीशु नाम से पिता। आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, क्योंकि कलीसिया प्रभु की कलाम में लिखा है, अब तुम नई सृष्टि हो। तो हम नई सृष्टि कैसे बनेंगे? जब हम आत्मा में चलेंगे, जब हमारी सोचें नई होंगी, जब हमारा मन नया होगा। क्योंकि कलाम में लिखा है, प्रभु ने कहा अपने मन की रक्षा करो। तो आज कहो पिता से, पवित्र आत्मा जी आप मेरे सहायक हो, आप मेरे मददगार हो। कल की मीटिंग में लेकर आने के लिए आप मेरी मदद कर रहे हो, सहायता कर रहे हो। जो लोग लोकल हैं, जो लोग पंजाब से या अलग स्टेट से, सब जन अपने लिए अंगीकार करें। जो कल की मीटिंग को अटेंड करने के लिए आ रहे हैं, अब इससे अंगीकार कीजिए, आत्मा में तैयार हो जाइए, अपने मन रूपी भूमि को तैयार कर लीजिए। क्योंकि जब कल वचन का बीज आएगा तो तुम सेम नहीं रहोगे। कल प्रभु के दास के मुख से जीवन जल के झरने बहेंगे, हीलिंग का फ्लो आएगा, हीलिंग का फ्लड आ जाएगा। कलीसिया कहो पिता से, पिता परमेश्वर सचमुच पिता हम खुली आंखों से देखते पिता, तेरा आत्मा बड़े बड़े चमत्कारों को करता है, तेरा आत्मा माज़े करता है पिता। कल मेरा दिन है पिता, छुटकारे का, बरकत का, नेक्स्ट लेवल में बढ़ने का पिता। कल तेरा आत्मा मुझे बढ़ा चुका है। जो लोग उन्नति में बढ़ना चाहते, प्रार्थनाओं में बढ़ना चाहते, बहुत आगे जाना चाहते, वो अभी से आत्मा में तेज हो चाहिए, दलेर हो चाहिए। और अंगीकार कीजिए, अगर तुम्हारे घर से तुम अकेले आते हो, तुम चाहते हो तुम्हारे परिवार के लोग बदलें, तुम्हारे घराने के लोग बदलें, तो अभी से अंगीकार करो हमारे साथ मिलकर। क्योंकि जो प्रार्थनाएं प्रभु के दास तुम्हारे लिए कर रहे हैं, उन प्रार्थनाओं के वसीले तुम्हारे लोग बदल जाएंगे, तुम्हारे घराने बदलेंगे, तुम्हारी जिंदगियां बदलेगी। कलीसिया आज कहो पिता से, पिता परमेश्वर जो आपके दास पिता घुटने लगाकर मेरे लिए मांग रहे, मेरे परिवार के लिए मांग रहे पिता, मैं ईमान करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ पिता, सचमुच मेरा परिवार आगे बढ़ चुका है, मेरी फैमिली ब्लेस हो चुकी है पिता, मेरा घराना ब्लेस हो चुका है पिता। मैं और मेरा परिवार मिलकर तेरे भवन की सेवा कर रहे, तेरे कामों में बढ़ रहे पिता, तेरी महिमा कर रहे, तेरी गुड न्यूज का प्रचार कर रहे पिता। आपने ऐसा कर दिया है पिता, आपने ऐसा कर दिया है परमेश्वर। ओके, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि जाओ, तो इसीलिए मैं आ गया। आमीन। तो माइक मिलेगा दूसरा वाला कि चलेगा इसी से? तो अभी मैं भी अपनी प्रार्थना में था और परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि आप थोड़े समय के लिए जाओ, तो फिर मैं आ गया आपके साथ अब प्रार्थना में। ठीक है, तो याद रखना ये समा बहुत कीमती है हमारे लिए, सच्ची में। अभी बैठ जाओ, बैठकर समझाता हूँ कुछ बातें आपको। एक्चुअली में जब हम आत्मिक जिंदगी में बढ़ते हैं ना, फिर मजा आता है सब कुछ। याद रखना, शरीर में कुछ नहीं है, शरीर का जीवन वो क्या कहते हैं इसको, खाली है, खाली। थोड़ा सा कम करना ये म्यूजिक जो पीछे है, ज्यादा आवाज आ रही मुझे।
हाँ, ओके ओके, और ऊपर करो, सही नहीं हुआ अभी, मैं थोड़ा अच्छा करो। हाँ अभी ठीक है। तो सुनो इधर देखो ध्यान से, शरीर का जीवन खाली है, शरीर का जीवन निराशा है, शरीर का जीवन कुछ भी नहीं है, उसमें कोई मजा ही नहीं है। शरीर के जीवन में कितनों को बात समझ आती है? तो हमारे लिए ये जो टाइम है, अगर आप छुए गए, यहाँ आए तो परमेश्वर ने छुआ आपको, इसलिए आप यहाँ बैठे हो। अपनी मर्जी से तुम नहीं आ सकते थे यहाँ। बहुत सारे लोग देख रहे हैं ऑनलाइन लेकिन नहीं आ पाते, क्योंकि रुकावट दुष्ट की, शैतान की। लेकिन अगर तुम लोग आए हो और जितने अभी ऑनलाइन देख रहे हैं, तो ये एक अनुग्रह है आपके ऊपर, सबके ऊपर, कि आप इस समय परमेश्वर के पवित्र और कीमती बातों को सुन रहे हो। रियल में ये जो बातें, ये जो प्रार्थना है, सचमुच ये महान विषय है, महान। जब एक व्यक्ति एक लेवल में बढ़ता है फिर उसको समझ आती है। जब तक वो लेवल में नहीं होता तो उसको ये कुछ भी समझ नहीं आता आत्मिक, ठीक है। लेकिन हमें ये लेवल में बढ़ना है, तभी हमें समझ आएगा, ठीक है। आप जानते हो, आप बाइबल भी जब पढ़ोगे तो आपको, कई लोगों को उसमें इंटरेस्ट नहीं बनता बाइबल पढ़ने में। क्यों इंटरेस्ट नहीं बनता? क्योंकि शरीर काम कर रहा है। और जानते ना, हमारे ब्लड में क्या है? पाप। हमारे खून के अंदर जो है वो पाप है। पाप का मतलब नेगेटिविटी। हमारे ब्लड के अंदर एक नेगेटिव, वो क्या कहते हैं, ब्लड के कण काम कर रहे हैं दुष्ट के, जैसे हम ऐसे हैं। लेकिन जब हम बढ़ना शुरू कर देते हैं, जैसे वो ब्लड के अंदर वो कोलेस्ट्रॉल नहीं बनते, खून के अंदर क्या बनते हैं? कोलेस्ट्रॉल, मतलब गंदे कण। जैसे हमारा खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है और फिर ब्लॉकेज आ जाती है ना, हार्ट में कहीं भी आ जाती है। इसी तरह हमारे ब्लड के अंदर दुष्ट के गंदे कण हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल, वो हमारे अंदर काम करते हैं, इसलिए हम ऐसे हैं। लेकिन यीशु मसीह का जो ब्लड बहा क्रूस पर, उस ब्लड से हम छुड़ाए तो गए, हमारे पाप तो क्षमा हो गए। लेकिन यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, ये रोटी लो, खाओ, ये मेरी देह। और उसके बाद उसने कहा, ये प्याला लेकर, एक दाखरस का, जूस का, कहा ये पियो, ये नई वाचा का लहू होगा जो सारे जगत के पापों के लिए बहाया जाएगा। उसने कहा ये पियो, ये रोटी मतलब मेरी देह को खाओ, मेरे लहू को पियो, और उसमें क्या होगा? मैं आ जाऊंगा, मेरा जीवन आ जाएगा। ऐसा यीशु ने कहा। अब आप लोग क्या करते हो? ये आपको फेथ करना पड़ेगा, आपको ये विश्वास करना पड़ेगा, जो यीशु ने ब्लड बहाया वो मेरे लहू में आ चुका है, मेरे लहू में आ चुका है। आपने रोज बिलीव करना है। कितनों को बात समझ आती है? जब आप ये बिलीव करने लगोगे, आपके ब्लड के अंदर वो यीशु मसीह का ब्लड डीएनए काम करने लगेगा, फिर आपको मजा आएगा जिंदगी का। हालेलुया, रियल में मजा आएगा। ऐसा आनंद कि आपके सामने 100 प्रकार के भोजन होंगे, वो भी कुछ नहीं लगेंगे। आपका घर 10 करोड़ का होगा और उसमें बेड ही 50 लाख का होगा, वो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। फिर ऐसा आनंद है इसमें, लेकिन इसमें हमें बढ़ना पड़ेगा। ये कुछ भी नहीं है हालात, सच्ची। इतना बड़ा है खुदा, इतना शक्ति। हम क्या कर रहे हैं? हमारी समझ में वो इतना बड़ा खुदा काम नहीं कर रहा।
हमारी समझ के अंदर हालात काम कर रहे हैं, हमारी समझ के अंदर सिचुएशन काम कर रही है जो हमारी जिंदगी में चल रही है, हम उसमें लगे हुए हैं। जब आपकी समझ के अंदर वो काम करने लगेगा, जैसे अफिसियों 3 अध्याय में लिखा, पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ये प्रार्थना करता हूं। कैसे? बाइबल देना, थोड़ा सा मैं बाइबल से समझाना चाहता हूं आपको, परमेश्वर के वचन से। हाँ, ऐसे स्टार्ट ऐसे करता है वो, ठीक है। अफिसियों 3:16 कैसे प्रार्थना करता वो? कहता वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। पौलुस ये प्रार्थना कर रहा है कि मैं प्रार्थना करता हूं उसकी महिमा से, और तुम उसके आत्मा के दान से भीतरी मनुष्य अंदर से बलवंत होते जाओ, सामर्थ पाकर। और आगे बढ़ोगे तो ऐसे लिखा होगा, ताकि तुम जान सको परमेश्वर के प्रेम को और उसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई कितनी है। अब हमें इतना दिमाग तो नहीं है, समझ नहीं है इस चीज में, अब हम खोजी नहीं बने अभी कि हम भी उसको समझे। मैं जानना चाहता हूं खुदा को, वो कितनी उसकी गहराई है, कितनी लंबाई चौड़ाई है, कितना वो महान है, कितना वो सामर्थ्य है। जब ये लगन होगी आपके अंदर तो हालात रह जाएंगे। आप बताओ, आप परेशान रहोगे? फिर नहीं रहेंगे आप। लेकिन याद रखना, बाइबल जब हम पढ़ते हैं ना तो जवानों के लिए लिखी गई है। एक जवान व्यक्ति, जवान लड़की, जवान लड़का, उसके अंदर वो एक जवानी जब बढ़ती है ना तो उसको संसार, दुनिया चंगी लगती है। लेकिन याद रखना, परमेश्वर ने सब कुछ आपको देना है, आपकी हर खुशी पूरी करनी है। जवान लोग बढ़ो प्रभु में, आपके लिए वो सब रास्ते खोलेगा। जैसे आप जवान लड़के क्यों रिश्ते बनाते हैं अपने आप? क्योंकि वो सोचते हैं, उनको आनंद आता है रिश्ता बनाकर, लड़की को लड़के का एक साथ। लेकिन याद रखना, परमेश्वर तुम परमेश्वर से रिश्ता बनाओ, फिर तुम्हें वो अच्छा रिश्ता देगा, बेस्ट वाला। शैतान तुम्हें ऐसा रिश्ता देगा जिससे तुम सारी उम्र परेशान रहो, दुखी रहो। लेकिन तुम्हें परमेश्वर से रिश्ता बनाना है, तुम्हें परमेश्वर में बढ़ना है। कितनों को बात समझ आ रही है? तो कल हमारा सत्संग है संडे का, तो मैं तो अपनी कई कामों के लिए आया और हमने अच्छी प्रे कर लिया। बहुत अच्छी प्रेयर हुई मेरी, बहुत अच्छी, मजा आ गया मुझे। 2.5 घंटे, कितनी? अभी तो 2.5 घंटे हुई। अभी क्या कहा मैंने? घर जाके करनी है, ऐसा कहा मैंने, ठीक है। तो ये जो मजा लिया मैंने प्रार्थना में, आनंद, मजा आ रहा था। आपको आता है ऐसा मजा? जिस दिन ये आएगा ना, आप भी कहोगे वाह क्या बात है। ये मजा आना चाहिए आपको प्रार्थना में, सच्ची। ये बड़ा अद्भुत होता है, ये कनेक्ट हो जाना उससे। परमेश्वर से हम जब कनेक्ट हो जाते ना, फिर हम जुड़े ही रहते हैं, मजा आता है। जब हम शरीर में प्रार्थना करते हैं 2, 4, 5, 10, 15 मिनट, 20 मिनट, मजा ही नहीं आता। शरीर कहता चलो साइड पे हो जाओ, थोड़ी सी करते हैं, बासियां बुसियां मार के चलो साइड पे। लेकिन ये आएगा तुम्हें मजा। इस मिनिस्ट्री में जुड़े हुए लोग नॉर्मल नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे नॉर्मल। कितनों को बात समझ आती है? तो फिर अभी मैंने तो कोई ज्यादा आपके साथ प्रार्थना नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि मुझे बस ये वर्ड देना था आपको कि सुबह के लिए रेडी रहना। आज रात 12 बजे खाना खूना खाकर इधर बैठ जाना 1 या 2 घंटे,
जब रात, वो क्या कहते हैं, थोड़ा ट्रैफिक नहीं होती रात ना, शोर नहीं होता, शांत होता है, जुड़ना उसके साथ, आज बातें करना परमेश्वर से और रखना अपने मन की बात कि सुबह कुछ बड़ा कर मेरे साथ अपनी मीटिंग में, वो कर देगा। उसके लिए कौन सा काम कठिन है, बस हमें स्ट्रांग बनना खुदा के साथ, ये बड़ा जरूरी है। ढीले नहीं, कमजोर नहीं, हालात के सामने गिड़गिड़ाना नहीं, डरना नहीं, ऐसे खड़े रहना यीशु नाम से। समझ आया मेरी बात को? तो आई होप जितना वर्ड मैंने तुम्हें दिया है इसमें आपके लिए बहुत खुश है यीशु नाम से, ठीक है? तो अभी जो घरों में प्रार्थना देख रहे हैं, प्रेयर पिलर को तवज्जो दो, प्रेयर पिलर में बढ़ो, इसको शेयर करो। और जो कल मीटिंग हुई थी अपना बठिंडा में रिवाइवल, उसका प्रचार सुनो, बहुत अच्छा था। प्रचार के बाद गवाहियाँ जो हुई वो सुनो, प्रार्थना को रिसीव करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अभी भी बहुत सारी मीटिंग पीछे है, हमारे लोग ज़्यादा हैं, लेकिन ध्यान दो, इन दिनों में ज़रूरत है हम सबको, ताकि हम परमेश्वर के लिए जिएं और आगे बढ़ें। अभी एक गवाही डाली शाम को, इन्होंने 5:30 बजे देखी, किसने हाथ खड़ा करो जिन्होंने देखी शाम को। ये देखो, जितना देखोगे, जितना देखो। मैं क्या करता, मैं भी जब मुझे लगता है बाइबल पढ़ते जाओ, मैं भी पढ़ता जाता हूँ। कितनों को बात समझ आती? जब मुझे मौका लगता मैं फ्री हूँ, बाइबल शुरू कर देता हूँ, पकड़ लेता हूँ। आप भी करो, आप गवाही जो डाली उसे सुनो, विश्वास से सुनो, उससे हमने बढ़ना है। अपना दिमाग में कुछ अच्छी चीज आनी है। जब तक वो क्या कहते हैं, जैसे मान लो हम शरीर में अच्छा खाना क्यों डाल दें, बोलो? वैसे इधर जो लोग हैं दुनिया में अभी अच्छा खाना कहाँ डालते हैं? अंदर समोसे डालते हैं, कुरकुरे डालते हैं, कोल्ड ड्रिंक डालते हैं। ये खाना थोड़ी है, ये खाना नहीं है, ये तो खराब चीज है। ज्यादा से ज्यादा हम क्या खाते हैं? रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, चाय पीते हैं, सब्जी खाते हैं, दाल खाते हैं, बस। इससे ज्यादा हम क्या खा सकते हैं आम लोग, बोलो? लेकिन याद रखना, इसमें आपके लिए इस खाने में पूरा न्यूट्रिशंस नहीं है, ना ही वो विटामिन्स है, ना ही वो उतना प्रोटीन्स है। लेकिन फिर भी परमेश्वर से ब्लेस करेगा जब आप प्रार्थना करके खाओगे। क्योंकि मुझे दानियल का वो वचन याद आता है जिसमें वो कहता है कि मुझे ये नॉनवेज, मदरा, ड्रिंक और हैवी पदार्थ नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो खाना था वो श्रापित था, मूर्तियों के आगे से लिया था। तो इसलिए उसने कहा मुझे तो बस सिंपल पानी दो और साग पत्त दो, सिंपल खाना। और वो उसे कैसे खा रहा था? प्रार्थना करके, प्रार्थना करके। आप भी खाने को रखकर प्रार्थना करो, बोलो परमेश्वर इसमें जो न्यूट्रिशन चाहिए, विटामिन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, जितने भी तत्व चाहिए तो उन्हें डाल दिए यीशु नाम से। खाओ उसे, प्रार्थना करके खाओ, धन्यवाद करके खाओ। कितनों को बात समझ आती है? रूटीन बनाओ उसके साथ सब कुछ करने की, हर चीज उससे शेयर करो, खुदा से। मार्केट से एक बुक लेते हो, प्रभु ये देख मैं बुक ले रहा हूं, आप इसको भी ब्लेस कर। ऐसे आदत बना लो, हर चीज खुदा के साथ करना शुरू कर दो, परमेश्वर के साथ। फिर देखना मजा, लाइफ का चेंज हो जाएगी। हालेलुया। तो समझ आई मेरी बात? तो अभी खुदा आपको बरकत दे। सुबह मिलते हैं जबरदस्त मीटिंग के साथ। जो घरों में बैठे, घरों में ना बैठे रहना, जल्दी सुबह आना और जल्दी आकर खुदा से प्रार्थना करना। समय से पहले आना, 10 बजे मीटिंग लाइव होगी, उससे पहले आकर प्रभु के चरणों में बैठना। कुछ तो दिखाओ उसे विश्वास, कुछ तो दिखाओ उसे कि हाँ हम आपसे प्यार करते हैं, जो आप अपने दास के मुंह से हमें बोलते हो करने के लिए। देखो प्रभु हमने किया, आपका वचन पूरा किया। ऐसे कुछ तो दिखाओ अपने आप को। जितना बैठोगे खुदा के साथ उतना फल होगा। जितना दौड़ोगे, जितना दूर रहोगे,
जितना कम समय दोगे उतनी कम चीजें होगी। जितना ज्यादा समय दोगे, अगर तुम मीटिंग में सुबह जल्दी बैठोगे तो समय ज्यादा देना पड़ेगा, तो ज्यादा समय से ज्यादा फायदा आएगा। हालेलुया। और ये ऐसा ही है जैसे मैंने बोला, कहानी नहीं है, ठीक है। तो अभी मिलेंगे सुबह। खुदा आपको बरकत दे चुका बहुत सारे यीशु नाम से, आमेन, हालेलुया। ठीक है, प्रे तो आप लोगों ने कर दी थी लगभग पूरी। 2-4 मिनट रह गए थे जब मैं वापस आया था यहाँ।